नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है रणक्षेत्र का। चलिए आज की इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। तो और क्या चल रहा है भारत में? अभी किसी से भी ये सवाल पूछेंगे तो जवाब केजरीवाल का घोटाला मिलेगा। कुछ लोगों का जवाब चुनाव भी होगा, लेकिन वे भी केजरीवाल को इससे कनेक्ट कर देंगे। केजरीवाल अमेरिका में भी चल रहे हैं और जर्मनी में भी। चलने का कारण है उनकी गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए थे, चर्चाओं में वे भी खूब चले, लेकिन जर्मनी और अमेरिका तक नहीं पहुंच पाया। कहिए उनकी पहुंच वहां तक नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहुंच गए। उनकी पहुंच बहुत ज्यादा बड़ी है और हेमंत सोरेन से तो ज्यादा ही बड़ी समझ में आती है। मुद्दा जो भी हो, केजरीवाल या हेमंत सोरेन या कुछ और, भारत का रुख साफ है। देश के अंदरूनी मामलों यानी कि इंटरनल मैटर्स में ना अमेरिका की चलेगी और ना जर्मनी की और ना ही संयुक्त राष्ट्र की। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब वाले मामले में जब से गिरफ्तार हुए हैं, उनके चाहने वाले भी जेल वाली घुटन महसूस करने लगे हैं। केजरीवाल की पार्टी का हाल उन मधुमक्खियों जैसा हो गया है जिनके छत्ते में किसी ने आग लगा दी हो। पार्टी के नेताओं की दिशा दशा पूरी तरीके से बदल गई है। उनके लिए केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी तानाशाह बन गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या संयुक्त राष्ट्र, सबके आंसू छलक पड़े हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, उसका नाम मैं यहां पर ले रहा हूं, उस जोकर का, उसके मर्डर की साजिश के मामले में अमेरिका ने अपना असली चेहरा भी दिखाया था। अमेरिका की अदालत में दायर चार्जशीट में कहा गया था कि पन्नू की हत्या की साजिश में भारत सरकार का एक कर्मचारी भी शामिल था। सीएए पर भी अमेरिका ने ज्ञान बखेरने की कोशिश की थी। अमेरिका ने सीएए के नियमों की अधिसूचना पर चिंता व्यक्त की थी। भारत ने तब भी अमेरिका को नहीं बख्शा था। इन सभी बातों पर गौर करें तो केजरीवाल का मामला सिर्फ ईडी तक नहीं मालूम पड़ता है, केवल मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं मालूम पड़ता है। लगता है विदेशों से भी केजरीवाल के कुछ गहरे संबंध हैं, वरना इसी मामले में जब हेमंत सोरेन की कुर्सी छिनी तब किसी देश को पारदर्शिता का ज्ञान याद नहीं आया। इन्हीं मामलों पर बात करेंगे हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट्स पैनल पर जो आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है। पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की। इसके बाद भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों को तलब करके आपत्ति दर्ज कराई और केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपना घरेलू मामला बताया। अब अमेरिका ने अपने राजनयिक को तलब किए जाने पर प्रतिक्रिया भी दी है। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुंचाने का समर्थन करता है और उसे नहीं लगता कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खातों से लेन देन पर रोक को लेकर सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमें बहुत उम्मीद है कि भारत में या किसी अन्य देश में हर किसी के अधिकार सुरक्षित है और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम है। भारत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी के बाद अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था। साउथ ब्लॉक में अमेरिकी राजनयिक के साथ लगभग आधे घंटे मीटिंग हुई। वही जर्मनी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा था कि हमने इस मामले की जानकारी ली है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। केजरीवाल निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। वो बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों को इस्तेमाल कर सके। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इस तरह की टिप्पणियों को हम न्यायिक प्रक्रिया में दखल और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे गेस्ट भी आ जाएंगे, लेकिन मामला आखिर ये है कि चलिए अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, है तो वो सब भारतीय हिंदुस्तानी हैं और उनके मामलों में अगर विदेश से हस्तक्षेप होता है तो पहली बात तो उसकी आवश्यकता क्यों, और इसका अधिकार क्या केवल यूएस और इन देशों को, जर्मनी को है कि भाई आप हमें लेक्चर क्यों दे रहे हैं, आपको किस बात का अधिकार, आप जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ करते हैं तमाम चीजें आपके और देश में जो चल रही हैं, क्या हम भी उस पर उंगली उठाने का प्रयास करते हैं?
ये सारी बातें जो है ये बेहद दुखी कर देती हैं। और जिस तरीके से गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी ये आरोप लगाना कि भाई हमने इतना ज्यादा पैसा दे दिया है। चलिए बात की शुरुआत करते हैं। अब पहले हमारे गेस्ट भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ गए। मैं स्वागत करना चाहूंगा, अमित शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अपने पक्ष पुरजोर तरीके से रखेंगे वो यहां पर, और इसी के साथ साथ रत्नाकर सिंह जी भी हैं, नेता भाजपा के। आपका भी धन्यवाद, आप यहां पर आए। और प्रमोद पावा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और एक अहम गेस्ट यहां पर हैं, मनीष कुमार रायजादा। ये भी पहले आम आदमी पार्टी के भी थे और काफी समय इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ बिताया, और अभी इनकी एक पार्टी भी है BLP नाम से, और ये वहां के अध्यक्ष हैं। आप उस वीडियो में भी हैं जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा शेयर किया गया था। हमारे साथ अमित शर्मा भी हैं। लेकिन मनीष कुमार रायजादा जी, आपसे अगर मैं ये पूछूं, ये विदेशी फंडिंग का जो मामला है, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कुछ कह रहा था, और ये कभी जर्मनी बोल पड़ता है, कभी US बोल पड़ता है। अरे भाई, अगर भारत का इंटरनल मैटर है, चाहे ED की बात हो, CBI की बात हो, चाहे हमारा किसी की भी अगर राइवलरी है दो पार्टीज के बीच में, तो वो आपस में निपटाएंगे। लेकिन ये सारी बातें, ये तथ्य सामने आते हैं कि भाई करप्शन का चार्ज अगर था, वो भी अगर कोर्ट के संज्ञान में है सब कुछ जो मामला है, लेकिन ये फिर विदेशी फंडिंग का मामला और विदेश से सपोर्ट, ये सब क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या कुछ होता होगा, आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, अपनी राय रखिए। मनीष जी। हाँ जी, नमस्कार शिव जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये टिप्पणी अगर स्टेट डिपार्टमेंट ने की भी है अरविंद केजरीवाल के प्रश्न को लेके, जर्मनी ने की या आज यूनाइटेड नेशंस ने की, इसको बहुत डीपली नहीं देखना चाहिए। नंबर वन, ऐसा नहीं कि उन्होंने प्राइमरी टिप्पणी दी है, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो नेचुरली कोई भी कहेगा कि भाई किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिविल राइट्स, किसी भी व्यक्ति के सिविल राइट्स का हनन न हो। इसको बहुत डीप, यहां का मीडिया इसको उछालता है एज इफ कि केजरीवाल की सुरक्षा में लाने के लिए, केजरीवाल के पक्ष में लाने के लिए। अच्छा, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को खूब सपोर्ट किया, लेकिन जब इन्होंने फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल के साथ खिलवाड़ किया तो हमने खिलाफत की। अरविंद केजरीवाल, अगर आप पिछले कुछ दशकों में देखें तो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा ब्लॉट है, और आपने बहुत अच्छा कहा कि आम आदमी पार्टी की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे एक मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो उसके बाद उसमें आग लगे तो उनको ये नहीं पता कहां जाना है। डीपली अनार्किक, टोटली अनडेमोक्रेटिक और एंटी नेशनल किस हद तक भी जा सकते हैं। इससे बड़ा एक जिसको कहते हैं कि मैलेज भारतीय राजनीति में पैदा नहीं हुआ। जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें लेके आए थे, परिवार के अपने बच्चों का शपथ लेके कहते थे कि हम ये करने आए हैं, उससे अच्छा तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कम से कम झूठ तो नहीं बोलती है आपको। तो ये एक डीप स्टेट व्यक्ति है, डीप स्टेट का व्यक्ति है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत एक स्टेबल कंट्री के रूप में काम करे, क्योंकि उसके अपने हित हैं यहां पर। अगर भारत अनस्टेबल रहता तो उसके अपने हित है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी मौका मिलता है अमेरिका उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है भारत को, तो उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग भारत का मीडिया भी इसको ज्यादा उछाल रहा है, एज इफ जस्ट टू कम इन द फेवर। इसमें दो, मनीष जी, इसमें दो मुद्दे जो हैं वो समझ में आते हैं। एक ऐसी बात की कभी क्या भारत की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आपको विदेश में देखने को मिलती हैं? क्या कभी भारत ने हस्तक्षेप किया है? नहीं किया। तो वही हम कह रहे हैं कि भाई ये विदेशी ताकतें कौन होती हैं कि भाई ये हमें लेक्चर दें और कि भाई आप बताएं कि आप यहां आपके, और ये भी आपकी बात सही है कि भाई वो इसको हम टोटली इस तरीके से भी नहीं देखते कि चलिए, ये जरूर ऐसे कमेंट्स तब आते हैं कि कभी किसी पत्रकार ने ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया कि भाई आपकी इस बात पर राय क्या, और उनकी पत्रकारिता पर भी मुझे ये मैं बात कहूंगा कि भाई आपको ये सवाल आपको पूछना है तो आप इंटरनली पूछिए ना। आप विदेश में जाकर विदेश के लोगों से अगर आप इस तरीके की बातें पूछेंगे तो वो किस हद तक सही है। एक हमारे पास पन्नू का वीडियो भी है जो कि वायरल हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने जो आरोप लगाए थे, मैं वो भी चाहूंगा प्रोडक्शन से मैं एक बार पूछ लेता हूं, अगर वो वीडियो तैयार है, तो हम उसको चलाने का भी प्रयास करेंगे। वो वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर, हाँ बिल्कुल, वो वीडियो तैयार है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर हम इसकी जानकारी अमित शर्मा जी से भी लेंगे। चलिए वीडियो चलाते हैं। 2014 ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ,
ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਇਸ ਭੰਡਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਰਿਹਾ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਭੰਡਮਾਨ ਦਲਾਲ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖ तेरे होंगे टाकरे खालिस्तानी पक्षी सिखा नाल उत्थे। और इसमें फंडिंग की भी जिस तरीके से इन्होंने बात जो है वो भी कही थी, और वो बातें तमाम जो है 17 मिलियन डॉलर का जो आंकड़ा यहां पर दिया जा रहा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अमित शर्मा जी, चलिए विदेशी हस्तक्षेप तो एक बार है कि भाई वो एक सवाल अगर पूछ लिया गया, पर ये आवश्यकता क्या है? अमित शर्मा जी, इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई भारत के मामले में अरविंद केजरीवाल कौन है? वो भारत के ही तो एक नेता है, भारत के ही नागरिक हैं। और उस वीडियो में जो व्यक्ति बैठे हैं, मनीष कुमार जी, आप भी उस वीडियो में थे। पहले मैं आपसे प्रश्न ले लूं कि आप उस वीडियो में थे, आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे? जी, मैं उस वीडियो में हूं। हाँ, ठीक है, जी, रिचमंड हिल, गुरुद्वारे में, रिचमंड हिल में। अमित शर्मा जी, कैसे देखते हैं इन चीजों को, जो आतंकवादी संगठन के रूप में एक गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे व्यक्ति की तरफ से आम आदमी पार्टी पर कीचड़ भी उछाला जाएगा, कहेगा भाई फंडिंग भी की गई थी, इतने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग हमारी तरफ से की गई थी, और आपको इसको ये भी नहीं कह सकते कि भाई भाजपा के समर्थन में इसने ऐसा कुछ कर दिया होगा। इस पर तो मोदी सरकार पर तो ये आरोप लगा दिया गया था इसके द्वारा कि भाई इसको मरवाने का पूरा प्लान बना दिया गया था। तो ये या तो फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक साथ है, अगर इसकी बात पर यकीन किया जाए। आपका क्या स्टैंड है? क्या पैसे लिए गए थे, फंडिंग हुई थी खालिस्तानियों से? देखिए, इसमें दो बात है। सबसे बड़ी बात है, आपको अमेरिका का और बाकी विदेशी ताकतों का मैं बता दूं कि आपने जिक्र किया था कि उन्होंने हस्तक्षेप किया भारत के अंदर कि आपका डिसीजन या आपका निर्णय गलत हो रहा है, चाहे कुछ भी हो। देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई छोटा गलती करता है तो बड़े का काम होता है उसको सजेशन दे देना कि ठीक है, आप लोगों ने ये काम किया और गलत कर रहे हो, इसके साथ नहीं होना चाहिए। कौन छोटा? अमित शर्मा जी, कौन छोटा? देखिए, छोटा अगर देखा जाए तो हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका नहीं, यही तो गलत सोच जो आप जो दर्शा रहे हैं, ये गलत है अमित शर्मा जी, इसमें मैं आपकी सहमति नहीं करूंगा। नहीं, आप बोलिए, लेकिन ये किसको, आप भारत को छोटा बताने का प्रयास कर रहे हैं? यही तो बदलना है हमें ये बोलना है कि आप बोलिए ना, आप आम आदमी पार्टी के, भाई वो देश क्या, उसकी आपकी कितनी, देखिए मैं शब्दावली पर मत जाइएगा, बुरा मत मानिएगा, अमेरिका को बोलिए आपकी क्या हैसियत है, आप कैसे बोल सकते हैं भारतीय मामले में छोटा बड़ा? यार अमित जी, यही क्या बात कर गए आज आप? बड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि छोटा करने का काम और बड़ा करने का काम आपको बताने से, मेरे बताने से नहीं होता। अच्छा। छोटा बड़ा का परिवर्तन तो वही दिख जाता है कि डॉलर का मुकाबला क्या और रुपये का मुकाबला क्या है, यहाँ छोटा बड़ा दिख जाता है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप देखिए, फेस करना कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहस करना नहीं। आप भारत को छोटा मत बताइए, छोटा बड़ा जो आप बता रहे हैं ना वो मत बताइए। डॉलर की कीमत आपको बता दूं, एक पानी की बोतल अगर यहाँ 20 रुपए की मिलती है तो वहां अगर $2 की मिलती है तो 150 रुपए की मिलती है। वो अगर इस तरीके से समीकरण और ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जीडीपी, वो तमाम बातें हैं, मल्टीपल इंडेक्सेस, वो इकोनॉमिस्ट ज्यादा बेहतर समझेंगे। जी हाँ, बोलिए। कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी? मनमोहन सिंह जी 63 रुपए का डॉलर छोड़ के गए थे, अब 83 रुपए का हो गया, फिर भी आप कह रहे हो जोर जोर से कि मेरा बात मान है। अमित शर्मा जी, एक वो वक्त था कि सब कुछ डॉलर में डील होता था, आजकल पैसे यानी रुपए का इस्तेमाल हो रहा है। मैं नैतिकता की बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, बस उसी पर आपत्ति थी, और कोई आपत्ति नहीं, आप अपनी बात रखिएगा, पर भारत को छोटा नहीं, छोटा बड़ा नहीं। बोलिए। का मतलब ये है कि अगर मैं कोई गलती करूं, मेरे से जो है पावर में हो, चाहे पैसे में हो, चाहे किसी चीज में हो, और ये बड़ा भाई मानता हूं, छोटा भाई मानता हूं। अरे क्यों बड़ा भाई मना रहे हैं अमित शर्मा जी? मैं वही तो मैं आपको कह रहा हूं, आप यूएसए को बड़ा भाई क्यों मना रहे हैं? उसको छोटा भाई बोलिए ना। अब आ जाइए आप पन्नू के ऊपर। चलिए। देखिए, कई पन्नू तैयार हो जाएंगे जब किसी के ऊपर आरोप लगता है और सिद्ध नहीं होता ना, तो कई पन्नू आ जाते हैं। 4 ही बार नाम लिया है अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट में। अगर पन्नू का रिकॉर्ड और पन्नू का व्यवस्था और पन्नू का मनी लॉन्ड्रिंग होती ना, तो सबसे पहले ईडी पन्नू को ले आते कि भाई चलो मैं अरविंद केजरीवाल जी को दोषी साबित नहीं कर पा रहा हूं, आप करवा दो।
ईडी ये सोच रही है कि हम अरविंद केजरीवाल जी को दोषी साबित कैसे करें, और विपक्ष ये चाह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को मैं जेल में कैसे बरकरार रख दूं, और विपक्ष ये चाह रही है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म कर दूं। ये सारी व्यवस्थाएं लगी हुई है, एजेंसी से लेकर के विपक्ष तक अपनी ताकत लगाई पड़ी है, और दिल्ली की जनता और देश की जनता ये मानने को तैयार नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी दोषी है। ना अरविंद केजरीवाल जी माने, क्योंकि दोषी है ही नहीं। आप लोगों को लगता है आप मानिए, देखिए दिल्ली की जनता ने हमें माइंडेट दिया, दिल्ली की जनता ने हमें सिंहासन पे बैठाई है। दिल्ली की जनता से हम एक एक बात पूछ के करते हैं, हमें क्या करना नहीं करना चाहिए। एक और शब्दावली नहीं, सिंहासन भी गलत है, बिल्कुल ठीक है, आपको सेवा के लिए मौका दिया, बिल्कुल। लेकिन आप इस बात पे आइए ना, चलिए आपको मौका मैं दे रहा हूं, आप ये बताइए ना कि जो पैसे की फंडिंग का आरोप यहां पर पन्नू की तरफ से 17 मिलियन डॉलर 16 मिलियन डॉलर का जो आंकड़ा दिया जा रहा है 2014 से शुरुआत। एक अलग बात है, मैं क्या कह रहा हूं आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे जितने दिन ईडी कस्टडी में रखना है आप रख लो, मुझे जांच एजेंसी को मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो स्वेच्छा से बैठे पड़े हैं। उन्होंने तो, आपको तो धन्यवाद करना चाहिए, ईडी को भी धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे को इतने कोऑपरेट मिल रही है। अब आप पन्नू की पन्ना लेकर के आ गए, ये कितने पन्ने फैलाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप देखिए क्या है, एजेंसी अपनी ताकत लगा दी, विपक्ष अपनी ताकत लगा दी, और हम जो काम करते हैं। अमित शर्मा जी बिल्कुल, आप पन्नू पन्ने कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल उसी तर्ज पर जा रहा है। कल को कोई हाफिज सईद आके ऐसा बोल देगा कि भाई आपने आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, आप ग्रेविटी, या तो आप गुरपतवंत सिंह पन्नू की ग्रेविटी नहीं समझ रहे हैं, कितना खतरनाक वो व्यक्ति है ये नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आपको मौका दे रहा था सफाई का कि भाई वो जो फंडिंग का आरोप तमाम लगाया गया है उस पर आपका क्या रिएक्शन है। प्रमोद पाहवा जी, डीप स्टेट की बात यहां पर जो मुनीश कुमार रायजादा जी भी हैं वो भी कह रहे थे, डीप स्टेट क्या इतना बड़ा इंटरफेरेंस का जो मौका इनको मिल जाता है। चलिए, करप्शन का आरोप अगर है, मामला कोर्ट में है, एक तो यूएस जर्मनी ये सब ताकतें ये जो बोले, और ये पन्नू कहां से बीच में आ गया, और ये एक आतंकवादी व्यक्ति अगर वो कहेगा कि हमने फंडिंग की गई है, इन हर चीज को आप अपने हिसाब से एनालाइज करके अपनी क्या प्रतिक्रिया रखेंगे वो बताइए, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। एक पन्नू जैसा, जिसको हमारे चैनल में हम तो उसको कहते हैं जोकर है, लेकिन अगर वो कहता है कि भाई इस प्लेन को उड़ा दो, इस यहां पर क्रिकेट मैच पर बम ब्लास्ट हो जाएगा, वर्ल्ड कप को वर्ल्ड टेरर कप वो बोल देता है, और अब पार्लियामेंट में हमला की बात वो करता है तो वहां पर कोई जो लोग कूद जाते हैं, वो सब कुछ हो जाता है। ये बेहद खतरनाक व्यक्ति हैं, इनकी बातों को हल्के में हम नहीं लेते, ये खतरनाक हो सकते हैं। प्रमोद पावा जी, आपकी टिप्पणी पहले, फिर कुलकर्णी जी पर जाएंगे। देखिए, अच्छी बात है कि आप इसको सीरियसली नहीं लेते। कम से कम डीप स्टेट के बारे में मेरे जैसे आदमी से कोई बात करने का इसलिए अच्छा नहीं है कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो बेहतर नहीं रहेगा। मैं डीप स्टेट को बहुत डीप से जानता हूं, और ये जरूरी नहीं होता कि जो दिखाई दे रहा है वही असलियत हो, या जो असलियत हो वही दिखाई दे। हो सकता है कौन किसके डीप स्टेट का हिस्सा है या किसके इशारे पर है, ये सब बहुत लंबी बहस का मामला हो जाएगा। करिए ना प्रमोद जी, आपको मैं मौका दे रहा हूं तो बाकी पैनलिस्ट भी बोलेंगे, आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया तो रखेंगे। आप कहेंगे मैं डीप स्टेट को जानता हूं, तो बताइए तो सर। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसका हिस्सा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। बहरहाल, अभी जैसे ये आम आदमी पार्टी वाले भी बता रहे थे कि, और आप भी इनको बार बार कह रहे थे कि इतने लाख इतने मिलियन डॉलर आ गया, तो हमारी जो एजेंसी थी मनी लॉन्ड्रिंग, जब पैसा आ रहा था, कोई पान बीड़ी तो है नहीं कि वो जेब में भर के ले आया हो 16 मिलियन 15 मिलियन, या ना उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिए हैं। तो वो पैसा कैसे आ गया? हमारी एजेंसियां सोई हुई थी, हमारी R&AW है, हमारे और दुनिया भर का हमारा पास पूरा तंत्र है। तो सरकार कहाँ थी? इसको दिखाई नहीं दिया जब पैसा आ रहा था। और आज से थोड़ी है, 10 साल पुरानी बात, 10 साल से काम जब भाजपा की शुरुआत होने से 1 साल पहले, भाजपा सरकार की 2013-2014 की बात। ठीक है, बोलिए। तो ऐसा आज तक कोई सबूत नहीं आया। तीसरी बात यह है कि इंटरफेरेंस हमारे इंटरनल मामलों में, तो वो हक तो हम सर तभी खो चुके हैं जब हमने अब की बार ट्रंप सरकार बोला था। और इंटरफेरेंस हमेशा होते हैं, और इसमें कोई आप छोटे बड़े वाली बात नहीं है। अगर हम छोटे हैं बड़े हैं, जैसे आम आदमी वाले बता रहे थे, तो हमारे राजनाथ सिंह जी या हमारे रक्षा मंत्री हैं या दूसरे लोग हैं, चीन का नाम लेते हुए तो छोटे हो जाते हैं। इस तर्क से तो हाउडी मोदी करना भी एक अपराध हो जाएगा, उनको भी मतलब वो है, उन्होंने भी अधिकार खोल दिया। नहीं, हमारे विदेश मंत्री जी को ओपनली कहते हैं कि चीन से तो हम नहीं टकरा सकते, क्योंकि चीन तो हमसे 6 गुना बड़ा है। आपको याद रखना चाहिए, ये वही चीन है जिसकी चुम्बा घाटी में हमने 300 उनको मौत के घाट उतारा था, उनके सैनिकों को। उसके बाद आज तक वो नहीं उठा था।
तो ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला बात है। सिर्फ 3 बातें मैं आपके सामने रखता हूं जी, और डिसीजन आपके दर्शक लेंगे, आपके लेंगे कि क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड नेशंस ने हमारे ऊपर और हमारी सरकार के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगाए। पहली बात तो यह है कि जितनी भी वेस्टर्न पावर है जो अमेरिका के लीडरशिप में है, वो लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि वहां का युद्ध घुमा फिरा के या वहां के इंसर्जेंसी घुमा फिरा के साउथ एशिया में आ जाए। क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि जब मोदी जी 2014 में आए थे और 2019 में आए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन या सॉरी इसको बोलते हैं ओबामा डॉक्ट्रिन, तो ओबामा के साथ कोई ऐसा उन्होंने संकेत दिया हो या मैं ये तो नहीं कह सकता कि एग्रीमेंट किया होगा, पर ऐसी कोई बात की होगी कि हम चाइना को कंटेन करेंगे और उसी बिहार पर हमने कामकाजा के, बीटा के सारे एग्रीमेंट किए। तो अमेरिका वो हमने किया नहीं, तो हो सकता है कि अमेरिका उसके लिए हम पर दबाव डाल रहा हो। दूसरी बात, अमेरिका में चुनाव है। मैं तीनों एस्पेक्ट्स बता रहा हूं, तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं। डिसीजन आप लोगों का है और आपके दर्शकों का है। हाँ। और दूसरा जो उसका पॉसिबिलिटीज है, अमेरिका में चुनाव है, बाइडन को एक बहुत बड़ा जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है जिसको हम देसी बोलते हैं, उनका वोट बैंक चाहिए। क्योंकि वहां देसी में 2 ही कैटेगरीज होती हैं, या तो पंजाबी होते हैं या नॉन पंजाबी होते हैं, जिसमें गुजराती लोग ज्यादा हैं। नॉन पंजाबीज को शायद उतनी उम्मीद के हिसाब से नहीं मिला, तो वो चाहते हैं कि जो मोदी जी से या बीजेपी से फ्रस्ट्रेटेड वोटर है वो केजरीवाल के साथ लग के और उनको मिल जाए। एक ये भी चांसेस हो सकते हैं। तीसरा चांसेस ये भी हो सकता है कि CIA या अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो इनडायरेक्टली मोदी जी को और बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हो कि आज हमने उसके बुलाया और हमने उसको बुला के डांट दिया तो हम कहने लायक हो गए कि हम बहुत बड़े लोग हैं। हालांकि मैक्स मुलर ने, जैसे बीजेपी वाले सर बता रहे थे कि उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मैक्स मुलर ने बाद में जब हमने उसको उनके डिप्टी एम्बेसडर को बुलाकर समझाया है या उसको हमने सम्मान किया है, तो उसके बाद वहां के मैक्स मुलर ने स्पेशल अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस बात को बोला है कि वी आर कंसर्न। हालांकि दे आर नॉट कंसर्न विद पाकिस्तान। वहां पे वो यही काम करा रहे हैं, वहां पे इमरान खान को बंद करा रहे हैं, वहां पे विपक्षी पार्टियों को खत्म कर रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, डिसीजन आपका है। इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बिल्कुल आपकी सारी बात में समझा। रत्नाकर जी, आप इन पूरी बातों को कैसे लेते हैं? मनीष जी आप पर आएंगे, बाकी पैनलिस्ट को एक एक मौका देकर फिर आप पर जरूर आएंगे। इस पूरी बात को, घटनाक्रम को आप देखते हैं, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट और जिस तरीके के पन्नू जैसे व्यक्तियों का आरोप यहां पर लगना, और आम आदमी पार्टी कहती है, और जैसे कि प्रमोद पावा की तरफ से भी कहा गया, भाई अगर इस तरीके का कुछ है तो वो ईडी की नजर से, एजेंसियों की नजर से बचकर कैसे निकल गया सब कुछ हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसका भी जवाब। और ये विदेश से सपोर्ट क्यों हो रहा है आम आदमी पार्टी को, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हेमंत सोरेन के मामले में क्यों नहीं था? शिवम जी देखिए, सबसे पहले एक कहना चाहूंगा जी, वो जर्मनी के हो चाहे अमेरिका के हो, राजनयिकों को बुला करके और ये तल्ख लहजे में ये बता दिया है कि हमारे आंतरिक मामलों में आपका जो स्पष्ट हस्तक्षेप दिख रहा है वो हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारे यहाँ भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है और वह कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद वह सरकार के प्रभाव में नहीं रहती है, और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो है वो फैसले देती है। सही और गलत जो है फैसला वो साक्ष्य के आधार पे किया जाता है। एक चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा, अगर आम आदमी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं तो ये अगर भारत की संप्रभुता के बारे में अगर बात करना चाहते हैं और हमारे आंतरिक मामलों में दूसरे देशों का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, तो यहीं पे बैठ करके उनको यह बात, पूरे जो देश को ये एक तरह से अपमानित करने का जो काम किया जा रहा है, हमारे ऊपर उंगली उठाने का जो काम किया जा रहा है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को यह बोलना चाहिए यहाँ पे कि कोई भी दूसरा देश है या यूएन है, हमारे आंतरिक मामलों में हमारी संप्रभुता पे उंगली नहीं उठा सकता। ये हमारा मैटर है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम उसको न्यायपालिका में किस तरह से चीजों को रखते हैं और किस तरह से वो सही है या गलत है वो साबित करने के लिए पूरा मौका उनको मिलेगा। ये बोलना चाहिए, लेकिन ये बोलेंगे नहीं।
क्योंकि विपक्ष जो है वह जब भी विदेश में जाता है, राहुल गांधी जी अमेरिका जब भी जाते हैं तो वह भारत की बुराइयां करते हैं, भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। आपने अभी सुना कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वह बड़ा भाई की मानसिकता पाल के रखा है। अरे भारत जो है वह विश्व गुरु रह चुका है, और विश्व गुरु वह आर्थिक मामलों में नहीं, बौद्धिक मामलों में रह चुका है, बौद्धिक मामलों में। और हम विश्व गुरु की संज्ञा ले चुके हैं। दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ आते थे शिक्षा और संस्कृति ग्रहण करने के लिए, और हम विश्व गुरु कहलाते थे। तो आप इस मानसिकता से बाहर निकल जाइए कि जो कोई दूसरा देश है वो बड़ा देश है और हम छोटा देश है। इस मानसिकता से बिल्कुल निकल जाइए। और मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि भैया पन्नू जो है आपके ऊपर कोई आरोप लगा देते हैं तो वो आप उसको एक सिरे से इनकार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ईडी साक्ष्य प्रस्तुत करता है माननीय न्यायपालिका के सामने और सबूत देता है, 4-4 लोगों का बयान होता है, उसमें उन लोगों के भी बयान दिलाया जाता है जो 100 करोड़ का पैसा लेन और देन में सम्मिलित रहे हैं, वो आपको गलत लगता है। और आपकी कौन सी पीआर एजेंसीज है जो अमेरिका, जर्मनी या यूएन के लोगों से संपर्क करके इस तरह से वक्तव्य दिलवा रही है? कहीं ना कहीं यह भारत देश के प्रति जो है षड्यंत्र ये विपक्षी पार्टियां पीआर एजेंसियों के माध्यम से रचने का कोई कार्य कर रही है। तो यह देश के लिए ये बहुत ही खतरनाक है और घातक है, क्योंकि भारत की छवि को ये तार-तार करने का काम किया जा रहा है। अरे आप अगर इतने ही कट्टर ईमानदार हैं तो आप ईडी और जो भी सीबीआई है उसके सामने जाते, 9 बार सम्मन जो है वो आपने क्यों नहीं फेस किया? आपको जाना चाहिए, अपनी चीजों को रखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप करते नहीं है, और जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक जो है विद्वेष की भावना से कर रही है। अरे हमारा कोई हस्तक्षेप है क्या स्वतंत्र एजेंसियों पे? केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो अपना काम कर रही है। और ये विपक्ष, ये कांग्रेस पार्टी जो इंडी गठबंधन के हैं दिल्ली में, इनके जो गलबैया कर रहे हैं, उसने ही मांग किया था कि इसकी जो है घोटाले की जांच की जाए, ठीक है रत्नाकर, पर कार्रवाई की जाए। और जब एजेंसियां जांच करके पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आपका नेटवर्क यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, लेकिन आपकी बात यहाँ पर रत्नाकर जी हमने यहाँ पर ली। लेकिन इस पूरी बात को समझने के लिए संजय कुलकर्णी साहब, आपसे अगर मैं पूछूं, इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता पहली बात नहीं है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई ये कुछ भी होता है, कहा जाता है, लेकिन डीप स्टेट का भी मनीष कुमार की तरफ से भी जो जिक्र किया गया था, लेकिन पावा जी की तरफ से कह रहे हैं कि भाई मैं उसको ज्यादा बेहतर समझता हूं। आप क्या समझते हैं संजय कुलकर्णी जी, डीप स्टेट और ये पूरी इन्वॉल्वमेंट इन तमाम लोगों के बारे में अगर आप अपनी टिप्पणी रखें, और इस मैटर से जो कि भारत का मामला है, राजनीति से जुड़ा हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक, लोकतंत्र है, और भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, और एक चलिए, आपकी संजय कुलकर्णी जी, आपका वीडियो लैग हो रहा है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो हो रही है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मनीष कुमार रायजादा जी, आपने तमाम जो यहाँ पर पैनलिस्ट है सभी की बात को आपने सुना, सभी की बात को समझा। अब आपकी क्या राय है इन सभी टिप्पणियों पर, और जो आप डीप स्टेट की बात भी कही जा रही थी उसके ऊपर भी अगर आप मतलब और प्रकाश डालेंगे और अपनी बात को रखेंगे तो उसके बारे में भी जानकारी। चलिए, मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो, चलिए वापस आते हैं, जब तक यहां पर गेस्ट का जो हमारा पूरा जो नेटवर्क है वो ठीक हो जाता है। अमित शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, रत्नाकर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, तमाम आरोपों के जवाब अगर आपसे मैं मांगना चाहूं, रत्नाकर सिंह जी ने जो आप पर, आपकी पार्टी को कहा भाई स्वतंत्र है एजेंसियां, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन आपकी पार्टी आरोप तो लगा रही है, और ऐसा विपक्ष में होने के नाते आपको बोलने का अधिकार, ठीक है। आपसे पहले ये लोग आ गए, गेस्ट आ गए। मनीष कुमार जी, आप पे आऊंगा। कुलकर्णी साहब, आपका नेटवर्क थोड़ा खराब हो रहा है, तब तक मनीष से भी एक सवाल पूछ लेता हूं। इन पूरी टिप्पणियों पर जो कि तमाम पैनलिस्ट के द्वारा कही गई थी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, नंबर 1 जो ये कहना बाबा साहब का कि अगर इतना पैसा आ रहा था 16 मिलियन चंदे में, तो उसको अपनी एजेंसी क्यों नहीं पकड़ पाई, उसमें मैं एक सीधा सा सरल तरीका बताता हूँ कि वो पकड़ में क्यों नहीं आए। ऐसा होता है कि कनाडा और यूएसए से एनआरआईज आते जाते हैं। जब वहां पे खालिस्तानी स्पोर्ट, इट वाज लाइक स्वेलिंग लाइक एनीथिंग, इतना सपोर्ट था खालिस्तानी मूवमेंट का आम आदमी पार्टी को, तो जो वहां के सिटीजन्स हैं या जो वहां के लोग हैं
वो आके यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति 5 लाख खर्च कर देता है, अगला एक वॉलंटियर आता है वो 10 लाख खर्च कर देता है, तो दुनिया भर के लोग आकर यहाँ पे वो वहां से पैसा लेके अपने लेवल पे आके दे आर स्पेंडिंग द मनी। तो आप समझ सकते हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस ढंग से चैनलाइज किए गए। इसमें कोई तरीका नहीं है कि जांच एजेंसीज इनको पकड़ पाए, और मैंने ये चीजें होते देखी है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी को हम लोग फंडिंग करते थे यूएसए से भी, काफी वॉलंटियर्स अपने गुडविल पे आते थे, भारत में उस पैसे को आके खर्चते थे किसी न किसी ढंग से कैंपेनिंग में। तो आवश्यक नहीं कि वो पैसा किसी फाइनेंशियल बैंकिंग चैनल से चैनलाइज हो। नंबर 2, जो ये कहना, क्योंकि ये बात तो तय है कि खालिस्तान का अगर समर्थन आज थोड़ा बहुत कहीं है तो कनाडा में है। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, उस वक्त मैं एनआरआई सेल का को कन्वीनर था। मैं तो कभी कनाडा नहीं गया, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि 2015 के बाद हमारे जैसे जो पदाधिकारी थे उनको कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया, लेकिन वहां जाना कौन लग गया, जाने कौन लग गया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और एक पत्रकार बंधु जो आज आम आदमी पार्टी में नहीं है। तो इन लोगों की इन लोगों की कनाडा जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और वहां जाके इन्होंने क्या गतिविधियां की, किससे मिले, क्या लेके आते थे, क्या सोच के आते थे, क्या प्लान करके आते थे, ये सब इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। तो पन्नू की जो उसकी क्लेम है उसको सीरियसली लिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन इट शुड बी टेकन सीरियसली। ठीक है कुलकर्णी साहब, आपका ऑडियो अगर ठीक हो गया हो, वीडियो ठीक हो गया हो, आपकी पूरी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आप फिर से बोल सकते हैं। शिवम जी, जैसे मैं कह रहा था कि अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और अमेरिका एक पुराना लोकतंत्र होने के बावजूद भी वो हमेशा उन देशों को सपोर्ट करता है जहां पे रेजीम डेमोक्रेटिक नहीं है। अभी ही देखने को मिला है कि अमेरिका और भारत के बीच के जो संबंध हैं वो एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। वो किसी कारण से, क्योंकि चीन जिस प्रकार से अपने विस्तारवाद में लगा हुआ है और चीन जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो अब अमेरिका को लग रहा है कि भारत जो एक ऐसा देश है जो उभरता देश है, लोकतंत्र है, रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे जो न्याय की प्रक्रिया है वो बिल्कुल आजाद है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब वो भारत के नजदीक आने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका भी एक कॉमन एनिमी दोनों के बीच में है, वो है चीन। उस चीन को लेते हुए दोनों की कई बार जो है सोच विचार एक होता है। अभी भी चाहे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसके बावजूद भी ये घटनाएं भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में कोई दरार पैदा नहीं करता है। लेकिन बहुत देखते वाली बात है कि जिस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हुआ या फोर्ड फाउंडेशन हुआ, आप मकसद से अवार्ड देख लीजिएगा, जिस प्रकार से जो पार्टी को कुछ नहीं थी, जिस मकसद से ये पार्टी खड़ी हुई, उसका जो उद्देश्य था वो अपने उद्देश्य से कैसे हट गए, इस तरह का फंडिंग कहां से हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फंडिंग करना, लाना आना, ये नहीं है कि सरकार जानती नहीं है। सरकार इस हर एक प्रक्रिया को जानती है, क्योंकि सब कुछ डिजिटाइजेशन पे है, सब कुछ जानता है। अगर मैं आज कल तक अगर 100 रुपए खर्च करता था और अगर आज 1000 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो सरकार देखती रहेगी, मौका ढूंढेगी कब इसको पकड़ना है और कब इसको क्या करना है, क्योंकि वो सब कुछ डिजिटाइज है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अनलेस अंटिल मैं कोई और हेरा फेरी करूं तब भी मैं पकड़ा जाऊंगा। इसमें कोई, जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अगर केजरीवाल साहब लगातार इतने समन्स को नहीं जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मालूम था कि सपोर्ट कहां से आ रहा है। और अमेरिका अगर बार बार इस तरह की बातें करता है, अमेरिका अभी नहीं बात कर रहा है, अमेरिका ने आर्टिकल 370 वक्त भी बात की, सीए के वक्त भी बात की, उसके मणिपुर में जो उसके लिए भी बात की। पर हिंदुस्तान कभी भी अमेरिका में जो अबॉर्शन के ऊपर हुआ या उनके ह्यूमन राइट वायलेशन हुए या ब्लैक एंड व्हाइट के रिलेशन हुए या उनके राष्ट्रपति के इलेक्शन, उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं देता। इसलिए बहुत जरूरी है और दो दोस्त हैं जो अब बढ़ती हुई लोकतंत्र है, उन्होंने एक दूसरे के बीच में इस तरह के टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन इससे कोई दरार नहीं पड़ती है एक लोकतंत्र होने के ना। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि भारत के अंदर जो है वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो बाहरी इसके ऊपर निर्भर है, और भारत के अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर। अब जैसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर अमेरिका टिप्पणी करने की कोशिश करिए, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी जो कह रही है कि अभी हमारे ऊपर ये इलेक्शन तो भारत में आते जाते रहते हैं, इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, और लगातार ये धीरे धीरे करके
तो देखने वाली बात है कि मैं और आप अगर हमारे को इनकम टैक्स से समन आते हैं, हम तुरंत पहुंचते हैं उनके यहाँ या जवाब देने की कोशिश करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि सालों साल कोई उसका जवाब ना दे और चलते रहे? तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड्स है, इनका हमें ये ध्यान से देखना चाहिए। बिल्कुल, अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र का बचाव तभी हो सकता है जब हम सतर्क रहें भारत के अंदर और अपने स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, और यकीन करें कि भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ की न्याय प्रक्रिया इंडिपेंडेंट है और किसी ने दखलंदाजी नहीं दी। और मैं तो ये बिल्कुल कुलकर्णी साहब बिल्कुल समय का अभाव है, लेकिन आपकी जो टिप्पणी है बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहूंगा कि भारत को ही इंटरफेयर करना अब शुरुआत कर देनी चाहिए कि भाई वहां का कोई भी छोटे से बड़ा मामला हो और हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर देना चाहिए कि भाई देखिए हम नजर बनाए हुए हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन आपका जो भी गतिविधि है, और वहां के विपक्ष की हर बात को हम यहाँ पर दिखाने की अब शुरुआत कर दें। क्या आप ट्रंप के साथ कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें रोज उसको दिखाना अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तभी ये लोग सुधरने वाले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे एस्टीम पैनलिस्ट जो थे, मनीष कुमार रायजादा जी आपने समय निकाला, कुलकर्णी साहब, अमित शर्मा जी हमारे साथ जो थे, प्रमोद पावा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रत्नाकर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बराबर का मौका दिया, सभी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन मामला गंभीर है। आखिर यूएस यूएन जर्मनी का केजरीवाल कनेक्शन क्या है, और ऐसे बयान उनकी तरफ से आए तो क्यों आए, और पन्नू ने क्यों कहा कि भाई इतना पैसा दिया गया था फिर भी हमारा काम जो है वो नहीं हुआ। ये तमाम बातें जो हैं ये थोड़ा सा चिंतित कर देते हैं। तो आज के इस विषय में यही सारी बातें थी कि आखिर विदेश को भारत से क्या लेना देना, अब भारत को लेना देना होना चाहिए कि विदेश में क्या हो रहा है, और हमें कोई स्कूल नहीं कर सकता, लेक्चर नहीं दिखा सकता, लेक्चर नहीं दे सकता कि भाई आप हमसे कोई बड़े नहीं, आपसे बड़ी शक्ति हम बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं पूरी दुनिया की। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। कल फिर ऐसे एक नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।